हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 के बाद 2025 में बीएससी करने के फायदे आपको बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 12 में अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हैं, तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन उठता है कि बीएससी एक उनके लिए अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि जो बीए और बीकॉम के तुलना में जो बीएससी है इसमें कैरियर स्कोप जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि बीएससी क्या है, ये कितने साल का कोर्स होता है, या इसमें एडमिशन कैसे लें, या फिर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बीएससी करने के लिए, या बीएससी में कितने सब्जेक्ट होते हैं, बीएससी के बाद आप किस क्षेत्र में जॉब कर सकते हैं, या फिर इसका कैरियर स्कोप क्या है, या किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें। तो इन सारी चीजों का डिस्कस आज की इस क्लास में हम करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो बीएससी क्या है? बीएससी इसको बैचलर ऑफ साइंस कहते हैं। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें आपको, यदि आप क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हैं, तो आप इस कोर्स को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बीएससी कितने साल का कोर्स होता है। तो ये जो कोर्स होता है ये 3 ईयर का होता है। बीएससी जो कोर्स होता है ये 3 ईयर्स का कोर्स होता है। और फिर देखेंगे कि बीएससी में एडमिशन कैसे लें। तो बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी हैं उसमें बीएससी में एडमिशन लेना थोड़ा कठिन हो गया है 2025 में, क्योंकि अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी से, अच्छे यूनिवर्सिटी से अपना बीएससी करना चाहते हैं तो आपको वहां के एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, या बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सीयूईटी के थ्रू, बोले तो इस समय उसका फॉर्म भरा जा रहा है, सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू वो अपने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को सिलेक्शन देती हैं। तो आप इसको देख लेंगे। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसके वेबसाइट पर जाकर आप वो कैसे लेते हैं, कि सीयूटी के थ्रू लेते हैं, वो खुद का अपना इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप उसको ध्यान से देख लेंगे। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मैंने आपको बताया कि आप 12th में पीसीएम से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, या पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हैं, तो आप इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स साइड से हैं तो आप इस कोर्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएससी में कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें जो भी आपने लिया, जैसे आप बीएससी करना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर सकते हैं, या फिर आप बायोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं तो आप केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी से बीएससी कर सकते हैं। बीएससी हॉनर्स होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी कराती है, जो कि जैसे नॉर्मल में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है वो बीएससी हॉनर्स कराती हैं, जिसमें आप एक सब्जेक्ट से भी बीएससी कर सकते हैं। बीएससी में कितने सब्जेक्ट, जैसे बोले तो बीएससी इन बायोलॉजी, बीएससी इन मैथमेटिक्स, बीएससी इन जियोग्राफी, जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट से आप बीएससी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बीएससी के बाद किस क्षेत्र में आप नौकरी कर सकते हैं। तो बीएससी एक जो ग्रेजुएट कोर्स है, इसके बाद में जो भी आपकी जो पोस्टर है उसमें आप, जैसे अगर ऑफिसर रैंक की भी कई पोस्ट हैं उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं, या आपके पास बीएससी में केमिस्ट्री है और आप प्राइवेट सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें आप केमिस्ट्री के थ्रू, रिसर्च के क्षेत्र में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि लेती हैं और ये अच्छी सैलरी भी देती हैं, लगभग 50K से 100K तक सैलरी भी आपको मिल जाती है। शुरुआत में कुछ कम रहता है लेकिन धीरे धीरे बढ़कर वो अच्छी सैलरियां देती हैं। और अगर आपने केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके बाद केमिस्ट्री के बीएससी के बाद में आप एमएससी कर सकते हैं, नेट क्वालिफाई किया, जीआरएफ आप निकाल सकते हैं, तो आप डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हो सकते हैं। कैरियर स्कोप मैंने आपको बताया, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। ये जो क्वेश्चन है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने अपने कंडीशन के हिसाब से होते हैं। जैसे बहुत लोगों के पास बहुत इतना पैसा नहीं है कि वो बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके, तो वो अपने नॉर्मल में प्राइवेट, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा आप चाहे किसी यूनिवर्सिटी से करें
गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो आप मायने ये रखता है कि आप उसको केवल डिग्री के तौर पर नहीं करेंगे, आपको मेहनत से पढ़ना है। जो भी आप सब्जेक्ट लें, बीएससी करने के फायदे आपको तब मिलेंगे जब आप उसको बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कुछ नहीं करता है तो वो पढ़ाता है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से हैं या केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी से हैं, तो आप इंटर के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को पढ़ा सकते हैं। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप उस साइंस के जो फील्ड में आपकी नॉलेज ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप साइंस से थे 12th में, और उसके बाद में जब आप फिर साइंस के फील्ड में जाते हैं तो आपको नॉलेज डिटेल में हो जाती है। तो ये बीएससी करने के 2025 में कुछ फायदे थे जो मैंने आपको बताया, और ये एक अच्छा ऑप्शन है। मैं कहने का मतलब है कि बीए और बीकॉम से ज्यादा कैरियर स्कोप बीएससी में होते हैं। तो मैं थोड़ा कैमरे में चेक करता हूं क्या आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर आपको बीएससी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको कह रहे थे कि बीएससी 2025 में करने के फायदे, इसमें कितना कोर्स होता है, कितना फी लगता है, इन सारी चीज़ों का डिस्कस जो आज की इस क्लास में हमने किया। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।